थोड़ा सा हम जाएंगे क्विकली लास्ट पार्ट को अगर हम डिटेल पढ़ेंगे जो कि प्रोसेस की मैच्योरिटी या इम्प्रूवमेंट पे डिस्कस करता है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, कल हमने ये बात कर ली थी कि प्रोसेस मैच्योरिटी क्या करता है, इंटेंडेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन को कंट्रोल करता है। वेरिएशन किस में? वेरिएशन रिक्वायरमेंट और रिजल्ट में। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो मैच्योर प्रोसेस है। फिर हमने बात की थी सिक्स सिग्मा की, तो आई डोंट नो किसी ने देखा, जाके नोट कर लीजिए, जाके देख लीजिएगा मैच्योर प्रोसेस क्या होता है, सिक्स सिग्मा। ठीक है, हम ये देख लिया था, हमने ये भी देख लिया था। हम यहाँ थे प्रोसेस मैच्योरिटी, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, वो बहुत डिपेंड करेगी प्रोसेस की मैच्योरिटी पे, प्रोसेस की कैपेबिलिटी पे और लोगों की ट्रेनिंग्स पे। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो लोग प्रोसेस बहुत मैच्योर हो लेकिन कोलैबोरेशन ना हो, लोगों की ट्रेनिंग ना हो, तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो हम जरा पढ़ते हैं कि प्रोसेस मैच्योरिटी, ये जो CMMI बनी थी 1980 में, फिर उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने एक प्रोसेस में बताया था। फिर वो क्या था, जिस तरह ISO का आपने नाम सुना होगा, तो ISO नॉर्मल प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। यहाँ सॉफ्टवेयर की प्रोसेस की बात हो रही थी कि ठीक है, तो हम जरा देखते हैं। तो पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर कल की बातें याद हो हमको कि कैपेबिलिटी क्या करती है, प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या करती है। प्रोसेस की कैपेबिलिटी आपको हेल्प करती है रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, अगर प्रोसेस की कैपेबिलिटी है तो आप कहेंगे कि ये रिजल्ट अच्छा होगा, प्रिडिक्ट कर सकेंगे। लेकिन प्रोसेस मैच्योर नहीं है तो आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे इसमें गलतियां ज्यादा होंगी, इसमें एरर ज्यादा होंगे। ये कल हमने समझा था कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अगर DSU के स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उन्होंने अभी एक प्रोसेस बनाया है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो प्रिडिक्शन क्या होगी? कि प्रिडिक्शन ये होगी कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि सॉफ्टवेयर बहुत क्वालिटी का नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम्स लिमिटेड वाले जो प्रोसेस को यूज कर रहे हैं 10 साल से सॉफ्टवेयर बनाने में, तो प्रिडिक्शन ये है कि वो आउटपुट जो देगा वो बेहतर होगा, उसमें एरर कम होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी प्रोसेस कैपेबिलिटी, क्योंकि वो ट्राई हो चुका है ना, वो रिजल्ट शो कर चुका है, परफॉर्मेंस दे चुका है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली आउटकम उसका क्या होगा। तो दैट इज द प्रिडिक्शन। ठीक है, द प्रोसेस capability of an organization provides means of predicting the most likely outcome। ठीक है, यानी इसको यूं समझ लीजिए कि अगर जिसने टोयोटा को पढ़ा हुआ हो तो वो कहेगा कि टोयोटा की जो प्रोसेसेस हैं या टोयोटा के जो लोग हैं उनका आउटकम जो है वो बहुत एक्सीलेंट होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेस मैच्योरिटी। ठीक है, नीचे चलते हैं। प्रोसेस परफॉर्मेंस। प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या है? रिप्रेजेंट द एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव बाय अडॉप्टिंग अ प्रोसेस। ये उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, कि रिजल्ट अचीव्ड। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी क्या है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी यूं समझ लीजिए कि अगर एक प्रोग्रामर है, उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है और बहुत अच्छा उसने काम किया हुआ है, तो उसकी एक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है या कोडिंग में है। उसकी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लिख पाएगा।
लेकिन वही अच्छा प्रोग्रामर या अच्छा कोडर अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएगा, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है भाई हमारे लोगों को कि कैपेबिलिटी क्या है? यस सर। ठीक है यस सर। जी। ये वैसे ही है जैसे एक बॉलर है, तो आप मालूम है कि आपको वो आउट कर सकता है, वो रन नहीं बना सकता। वो तुक्का लग जाए अलग बात है, फ्लूक लग जाए अलग बात है, बट उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं है तो उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो इसी तरह से जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेस का अच्छा होना, टेस्टेड होना, और उसको उस पे से 4 प्रोजेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो कर चुके हों, तब आप कहते हैं कि यार ये प्रोसेस केपेबल है, इसको ट्राई करो और इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक्सपेक्टेशन ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या हो गई कि आपने उसको सिखाया, प्रोसेस बनाया और ट्राई किया, और अब आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या है। उप्स। और मेच्योरिटी क्या चीज है? मेच्योरिटी ये है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो प्रोसेस इज मेच्योर extent to which a specific process is explicitly defined, managed and measured। ये maturity है। ठीक है, तो क्या होता है, उससे कंट्रोल और इफेक्ट आ जाता है। अब एक प्रोसेस तो बनाया है आपने, कैपेबिलिटी तो बनाई है आपने, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर वो मैनेज्ड एंड मेजर नहीं है, यानी उसको हम किस बेसिस पे कह रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है। तो जनाब हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे अच्छे आ रहे हैं? तो हम कहते हैं कि जनाब इसमें डिफेक्ट कम है। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को मेजर करने की एक तरीका है डिफेक्ट डेंसिटी। डिफेक्ट डेंसिटी कहते हैं पर 1000 लाइन ऑफ कोड में डिफेक्ट कितने हैं। पर 1000 लाइन ऑफ कोड में अगर डिफेक्ट कम है तो अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अगर कोड एरर ज्यादा हैं तो हम कहेंगे प्रोसेस और सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो अच्छा नहीं है, इसमें डिफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मेच्योरिटी यानी मैनेज्ड एंड मेजर। मेजर करेंगे तो अगर प्रोसेस अच्छा है आपका तो एरर कम आने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है, मेजर होगा तो वो कंट्रोल होगा और इफेक्टिव होगा, तो ये मेच्योरिटी है। ठीक है, तो मेच्योरिटी इंप्लाइज अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन कैपेबिलिटी and indicates both the richness of the organization process and consistency with which it applies in the project throughout the organization। ठीक है, तो मेच्योरिटी क्या है, आप कितनी कंसिस्टेंसी से उसको अप्लाई करते हैं, कितने लोगों को समझ में आती है उसकी। ठीक है, तो उसकी कैपेबिलिटी को आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ बात समझ में आ रही है कि यानी आपने प्रोसेस बनाया था, उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप उसको अप्लाई करते जा रहे हैं और उसकी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव करते जा रहे हैं, तो प्रोसेस मिच्योर हो गया है। अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिक्स सिग्मा को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सिक्स सिग्मा में भी ऐसा होता है कि सिक्स सिग्मा में पहले प्रोसेस अप्लाई किया जाता है या बनाया जाता है, उसको कहते हैं सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट। ठीक है, फिर उसको और दूसरा बेल्ट आता है, तो आखिर में जब जाता है तो वो ब्लैक बेल्ट हो जाता है, जिस तरह कराटे में होता है ना ब्लैक बेल्ट। तो वो मेच्योरिटी का एक खास लेवल है। प्रोसेस तो बन गया लेकिन वो मेच्योर नहीं है। पहले वो ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद फिर वो ऑरेंज बेल्ट है, उसके बाद फिर वो जाके ब्लैक बेल्ट होता है। ठीक है, यानी ये उसकी मेच्योरिटी है। ये जरा नीचे से शुरू करते हैं। ये जो प्रोसेस की मेच्योरिटी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन मैं इसको समझाता हूँ। ये टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट राइट साइड पे बढ़ रहा है और ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो टारगेट टाइम क्या था? फॉर एग्जांपल 6 महीने है। ठीक है, एन का मतलब है टाइम,
और कॉस्ट है समझिए 6 लाख रुपए, ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट, तो 6 लाख रुपए में और 6 महीनों में वो खत्म नहीं हो पाए, जो रेड लाइन है वो खत्म नहीं हुआ, बहुत आगे जाके खत्म हुआ, उस पे लग गए 12 लाख रुपए और 1 साल लग गया। तो इसका मतलब है यू मिस द टारगेट टाइम बाय लार्ज मार्जिन। ठीक है, ये कब होगा? ये कब होगा? जब आपके प्रोसेस सही नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे उसमें एरर होंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको सही करने में वक्त लगता जाएगा, टाइम लगता जाएगा, पैसे लगते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है ना, और इसी तरह से एक प्लान बनाएंगे, तो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, एन से डेल्टा तो प्लस ए तो जाएगा, लेकिन उसमें बेहतरी आ गई। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे आपके प्रोसेस मेच्योर होते जाएंगे रिक्वायरमेंट लेने के, डिजाइन करने के, वैसे वैसे आप करीब होते जाएंगे अपने टारगेट से। ठीक है, अपने टारगेट से करीब होते जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि प्रोसेस की मेच्योरिटी जितनी अच्छी होगी उतनी एफर्ट एस्टिमेशन आप अच्छी कर पाएंगे। लार्ज प्रोजेक्ट में एफर्ट एस्टिमेशन करनी होगी, कौन होगा, कितने लोग होंगे, कैसे काम करेंगे। ये वैसे ही है जैसे एक कमरा बनाना है तो आपने मजदूर बुलाया और काम शुरू कर दिया, लेकिन एक पूरी 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो उसकी एस्टिमेशन होगी, कितने लोग होंगे, क्या होंगे। अगर वो एस्टिमेशन नहीं है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, लोग, ठीक है ना, और कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। तो ये वैसे ही है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में अगर आपने एस्टिमेशन नहीं की तो वक्त और टाइम कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। तो एस्टिमेशन कैसे होगी, प्रोसेस कितने अच्छे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, ये वो है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है, जो क्रक्स ऑफ दी इस स्लाइड का मकसद ये है कि अगर आपके प्रोसेस मिच्योर होंगे तो आप टारगेट पे प्रोजेक्ट खत्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो एस्टिमेशन भी सही नहीं है और आपका प्रोसेस सही नहीं है, जिसकी वजह से गलतियां होती रहेगी और उसको आप सही करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएगी। क्यों? कहीं ना कहीं गलती रह गई, कहीं बग आ गया, हमारी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई, या जो बनाया कस्टमर को पसंद नहीं आया, या हमारी रिक्वायरमेंट जो भी है, जो प्रोसेस में कोई वीकनेस रह गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया कि टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, तो प्रोसेस जैसे जैसे मेच्योर होगा वैसे प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि आप गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो आप टाइम पे सॉफ्टवेयर दे पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द, यस सर। जी, दिस इज द पॉइंट। मेच्योरिटी इंक्रीजेस डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है, ये है। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल प्रोसेस में देखेंगे एंड ऑफ दिस स्लाइड, उस पर मैं ज्यादा वक्त देना चाहता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अब ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, रिपीटेबल क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब प्रोसेस मेच्योरिटी में या सीएमएम में 5 लेवल हैं, एक्चुअली 4 लेवल हैं। पहला वाला जो है ना इनिशियल है, तो वो कोई प्रोसेस है ही नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड एज एडहॉक। एडहॉक का मतलब है जिसकी जो मर्जी आई वो, पीपल डिपेंडेंट है। आपका दिल चाह रहा है तो ऐसे प्रोसेस है, फलाने का दिल चाह रहा है तो few processes are defined and success depends on the individual efforts। यानी आदमी अच्छा है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, टीम अच्छी है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एडहॉक कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद है रिपीटेबल प्रोसेस। तो व्हाट इज रिपीटेबल प्रोसेस? रिपीटेबल का मतलब ये है कि जब भी कोई काम करे वो इसी तरीके से करे, क्योंकि इसमें सक्सेस है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, तो अगर रिपीटेबल प्रोसेस का है, इसका मतलब है कहीं लिखा होगा या लोगों को आता होगा, सारे लोग जानते होंगे उसको। तो अब बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, टू ट्रैक द कॉस्ट, शेड्यूल एंड फंक्शनैलिटी। अब एक प्रोसेस बना दिया जिसे हम कहेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट करने पर कितना कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। पहले वाले में तो बस जो बताया वो कर लिया, अब तो यहाँ लॉक हो रहा है ना, फंक्शनैलिटी लॉक हो रही है। फंक्शनैलिटी को कहते हैं स्कोप, कितना
फंक्शनैलिटी चाहिए, कितनी स्कोप है, उससे टाइम और कॉस्ट पता चलेगा। तो ये कोई तरीका कार होना चाहिए जिससे एस्टिमेट करें। तो आप इस कोर्स में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि फंक्शनैलिटी या प्रोजेक्ट स्कोप देखने के बाद कैसे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग होगी और प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है क्या कि जनाब प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी एस्टिमेशन होनी जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर में इंटेंजिबल है, लेकिन कुछ पता होना चाहिए, व्हाट इज द स्कोप। उस स्कोप से हम ड्राइव करेंगे कॉस्ट एंड फंक्शनैलिटी। अगर ये नहीं है तो गलती का चांस है, क्योंकि आपको फिर पता ही नहीं है बनाना कितना है, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना, बस शुरू कर दिया आपने। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा आप खत्म कर देंगे। कितनी कॉस्ट लगेगी सर पता नहीं, कितना टाइम लगेगा सर पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एस्टिमेट ही नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है स्कोप कितना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रिपीटेबल का मतलब है हमें कुछ चीजें पता होंगी, मसलन प्रोजेक्ट का स्कोप पता होगा, उससे हमको शेड्यूल और कॉस्ट पता होगा, और एक नेसेसरी प्रोसेस डिसिप्लिन इज इन प्लेस। ठीक है ना, ये वाली चीज। तो अननेसेसरी प्रोसेस डिसिप्लिन के भाई किसी तरीके से हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे प्रोजेक्ट को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो चाहे आप करें चाहे कोई और टीम करे, तो ये वाले तरीके से एस्टिमेशन करेगी, ये वाले तरीके से शेड्यूलिंग करेगी, इस तरह से प्रोजेक्ट स्कोप होगा। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, पहले वाले में ज्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि अब प्रोसेस होने की वजह से, चीजों को एस्टिमेट करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक थोड़ी सी कम हो गई है, या थोड़ी सी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, मगर क्यों कम हो रही है, थोड़ा सा सोच के बताएंगे क्यों कम हो रही है? थोड़ा सोच के कोई बताएगा क्यों कम हो रही है? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? चलिए सवाल को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब डिफाइंड एक का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट क्या चीज होती है और इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? अगर आपको वो वाली स्लाइड याद हो जिसमें मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इज डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इज ए सबसेट ऑफ द टोटल। वो डायग्राम याद है, बड़ी सी एक सर्कुलर बनाया था, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दो प्रोसेस डिवाइड किए थे, ये वो वाली चीज है। ये मैनेजमेंट है और ये डेवलपमेंट है। ठीक है, याद आ रही है या दिखा दूं दोबारा से? याद आ रही है वो डायग्राम, या शुड आई गो टू द? चलिए मैं उसको यहाँ होल्ड कर लेता हूँ, आपको दूसरी वाली स्लाइड खोल के दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग की। असल में एक मिनट मैं खोल के दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। नॉट दिस वन, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंजीनियरिंग इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी, इस डायग्राम की बात हो रही है। ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो इंजीनियरिंग पार्ट है ये येलो वाला पार्ट है। ठीक है, नजर आ रही है? याद आ गया भाई लोग? याद आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और ये रिक्वायरमेंट डिजाइन, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर दोबारा से वहां चला जाता हूँ। सॉरी, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
ठीक है, चलिए नजर आ रही है? ठीक है। Yes, sir. क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, स्टैंडर्डाइज है और इंटीग्रेटेड है इनटू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब मैनेज का क्या मतलब है? मैनेज का मतलब है कि कोई फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक अलग आदमी है और उसका एक प्रोसेस अलग है। ठीक है। तो नॉट ओनली रिपीटेबल बट दैट डॉक्यूमेंट दैट इज डॉक्यूमेंटेड, कौन आदमी होगा और किस तरह से लेगा, उसका टेम्पलेट क्या होगा, वो बहुत स्टैंडर्डाइज है। ठीक है। इसी तरह से अगर नहीं है तो ट्रेन आदमी हायर होगा, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ट्रेन आदमी हायर होगा, या नहीं है तो फिर एक आदमी की ट्रेनिंग होगी, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है, तो कौन लोग हैं, कैसे करेंगे। इंजीनियरिंग के तो अंदर लिख दिया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है, यानी लोग हैं ही नहीं, ट्रेन नहीं है। ये दोनों चीजें होंगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो हम मेच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पे चले गए, यानी उसमें अब प्रोबेबिलिटी नंबर इस वाले में कम है कि हमारे पास एरर आए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये तरीके कार है जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए ये वाला प्रोसेस है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है? तो कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे इस तरीके से, जिसमें से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए एक अलग आदमी होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए एक अलग आदमी होगा। उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए होंगे, मेजर किया होगा ना, तो डिफेक्ट डेंसिटी कम आई होगी, टाइम कम लगा होगा। तो ये वाली चीजें हमने भी अडॉप्ट कर ली। तो ये वाली चीजें अडॉप्ट करने से हमारे पास एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पहले प्रोसेस नहीं थे, फिर प्रोसेस हुए, अब प्रोसेस की मैनेजमेंट भी हो रही है, उसको मेजर भी किया जा रहा है, उसमें से डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, लोगों को सिखाया भी जा रहा है। तो अब जो टीम है वो सीखी हुई है, मैनेज्ड है और उसको प्रैक्टिस भी है। अब जो एरर इंड्यूस्ड है वो कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है डिफाइन में? यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं। अब मैनेज्ड है एंड ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है। तो मैनेज का मतलब है कि भाई रिजल्ट अच्छे, सॉफ्टवेयर अच्छा है या ओ सॉरी प्रोसेस अच्छा है या खराब है। तो अच्छा है क्योंकि फलानी कंपनी से लिया है, नहीं फलानी कंपनी से नहीं लिया है। बात यह है कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छे नहीं है तो अच्छा नहीं है। तो दैट मीन्स यू नीड टू मेजर। मसलन हमने एक सॉफ्टवेयर अभी एग्जाम्पल में लिया था कि 6 महीने और 6 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो जब एस्टिमेट की थी और उसी पे खत्म हो रहा है तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, मेच्योर प्रोसेस है, टीम भी अच्छी है। ठीक है ना। अगर जो एस्टिमेशन थी उस पे खत्म हो रहा है तो रिजल्ट बहुत मेच्योर है। लेकिन 6 महीने का प्रोजेक्ट अगर 10 महीने में खत्म हो रहा है और 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो इसका मतलब है प्रोसेस अभी मेच्योर नहीं है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। मेजर करेंगे उसको, एरर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मेजरमेंट की बेसिस पे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है ना। तो कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम कहेंगे भाई सही अच्छा है या नहीं है। तो वो तरीका मेजरमेंट का ही होगा। तो मेजर में क्या चीज मेजर करनी है और कैसे मेजर करनी है। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि जो चीज आपने एस्टिमेट की थी उस पर अगर खत्म हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज खत्म तो हो रही है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। पता चला जी टाइम पे तो खत्म हो गया लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल खराब है, तो भी शायद अच्छा नहीं है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए, बग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये बाकी चीजें भी हैं, तो ये सारी चीजें मेजर करनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर मेजरमेंट में 100% रिजल्ट है या 95% रिजल्ट है तो इसका मतलब है प्रोसेस मैच्योर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही है। पर पहली दफा में प्रोसेस बनाया, दूसरी दफा में उसको इम्प्रूव किया, तीसरी में आप उसको परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना। एक आदमी को बैटिंग सिखा दिया, अब उसको मैदान में उतार दिया, अच्छे कर रहा है तो फिर कहेंगे अच्छा है, नहीं कर रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा। अब है ऑप्टिमाइजेशन। आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन आप कहते हैं यार और इम्प्रूव करना है। ठीक है ना। कंपटीशन आ गया है तो उससे बेहतर करना है। वो भी 6 महीने में बनाता है, हम भी 6 महीने में बनाते हैं, तो अब कंपटीशन है। आई नीड टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस।
तो और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे प्रोसेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, और प्रोसेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। अब ये वो वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी का एक सिस्टम है, तो हमारे पास पहले से कोई बना हुआ है, उसकी चीजें यूज हो सकती हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, वो तो नहीं, तो शुरू से बनाएगा, हम क्या करेंगे। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू इम्प्रूव, ताकि कंपटीशन को खत्म कर पाए। ठीक है, तो अब आप अच्छे तो हो गए, लेकिन बिकॉज ऑफ द अदर डायनेमिक्स, या तो वो कस्टमर कहेगा जल्दी, या कंपटीशन को किल करने के लिए या बीट करने के लिए, यू नीड टू इम्प्रूव फर्दर। ठीक है, तो फिर आप अपने प्रोसेस को फर्दर इम्प्रूव करते हैं, चीजों को और करते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हम एक नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं कि सर ने क्या बताया। ठीक है, नॉट दिस वन, आगे वाला। तो ये जो अभी तकरीर हुई है, ये उसका वो है, इनिशियल में कोई अनप्रिडिक्टेबल एंड पुअरली कंट्रोल्ड, लेकिन जब ये नंबर 2 में आ जाता है तो प्रोसेस एक डिसिप्लिन हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोसेस, जो अभी हमने देखा था, स्टैंडर्ड बन गए, डॉक्यूमेंटेड हो गई। ये नंबर 3 जो है ना, वो फिर आपने लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। नंबर 3 एंड नंबर 4 आर बेसिकली आर द पॉइंट, जहां पर आप मेजर कर रहे हैं और देख रहे हैं, नहीं है तो उसको सही कर रहे हैं। तो नंबर 4 इज द रिजल्ट विच यू वांट टू अटेन। ठीक है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी, ये सारी चीजें। तो 2, 3 एंड 4। 5 क्या है? 5 ये है कि जनाब कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो भी 4 हो गया है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो 1 में कुछ भी नहीं होता है। 1 तो बस जो भी काम हो रहा है, बस अल्लाह का नाम लिया और शुरू हो गया, दैट इज इनिशियल एडहॉक। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोसेस हुए, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट हुए, और उसमें आपने लोगों को सिखाना शुरू किया, सारा कुछ किया। ठीक है, यहाँ पर आपने उसको मेजर करना शुरू किया, यहाँ पर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। तो अब जो लेवल 5 पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक है, प्रिडिक्शन बढ़ गई। यहाँ पर प्रिडिक्शन क्या है कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा नहीं होगा, फ्लूक होगा, कभी अच्छा हो गया, कभी खराब हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप इस लेवल पे जा रहे हैं, 3 एंड 4 पे, ठीक है, तो मालूम है कि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, उसमें गलतियां कम होंगी, टाइम पे होगा, कॉस्ट खत्म होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि प्रोसेस मैच्योरिटी क्या चीज है। पहले से किसी ने काम किए हुए हों, उनको देख लो, सीख लो, वो प्रोसेस अडॉप्ट कर लो। ठीक है, अपना प्रोसेस, क्योंकि लोग तो पहले से बना रहे हैं ना, 20 साल से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कहाँ कौन से सॉफ्टवेयर से गलतियां होती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आगे चले, Yes, sir. आगे चलते हैं। अब जरा, मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, या मैं अभी FIP करने जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमने देखा है, इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एक प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे कहा गया है कि जनाब एक प्रोजेक्ट बना दो, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दो, या एक वेबसाइट बना दो। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूँ अच्छा बना देता हूँ, बताइए क्या बनाना है। आप बताते जाएंगे, मैं बनाता जाऊंगा। ठीक है, और जहां गलती होगी मैं सही करता जाऊंगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है, जस्ट डू इट। देखिए, दिस इज क्या, लेवल 1। आपने कुछ कहा, मैंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? इसकी मेच्योरिटी लेवल क्या है भाई? कोई? इनिशियल। हाँ, इनिशियल तो है, इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं है ना, बस ये वही बिल्ट एंड फिक्स है कि आपने कुछ कहा और मैं बस शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बजाय मैं कहता हूं कि जनाब एक ये प्रोसेस है, ये ये वाली चीज तो दिख रही है ना आपको, ये वाली चीज दिख रही है, ये दिख रही है। लेकिन कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट करने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए ना, बनाना क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। ठीक है, ये मुझे कर लेना चाहिए। तो थिंक बिफोर यू एक्ट एंड थिंक आफ्टर यू एक्ट। तो ये मुझे कर लेना चाहिए। जस्ट डू इट नहीं, बताइए क्या करना है, व्हाट आर द एक्टिविटीज, कौन करेगा, रिक्वायरमेंट कौन लेगा। तो अगर मैं ये पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कर लूं तो रिजल्ट बेहतर होगा। और रिजल्ट आने के बाद मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर कि कहाँ गलती की,
व्हाट वेंट रॉन्ग, तो अगला प्रोजेक्ट बेहतर हो जाएगा। ये लेवल 2 है। ये समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले मैं पूछूं कि क्या करना है, कितना स्कोप है, क्या चाहते हैं आप, ठीक है, तो फिर उसकी प्लानिंग करूं और फिर रिक्वायरमेंट कौन लेगा, ठीक है, तो डिफाइन कर लूं प्रोसेस को, तो रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है। तो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस तो बनाया है अपना 4 दोस्तों के साथ मिलके, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा लोगों से पूछा प्लानिंग कैसे होती है, और फिर जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो फिर हमने देखा बहुत सारी गलतियां की थी। 4 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में हो गया, तो कहाँ गलती हुई थी, इवेल्युएशन हो रही है। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पर हम सही थे और कहाँ गलत थे, तो उस रिजल्ट को लेके हम थोड़ा सा देख रहे हैं, तो बेहतरी आई होगी। पहले वाले में तो कोई बेहतरी नहीं है, पहले वाले में तो बस कर दिया था, बस कोई नहीं। दूसरे वाले में बेहतरी आई। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3 में क्या करें। नंबर 3 में हम लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे, जो भी हमने देखा था। ठीक है, तो हमने कहा जनाब स्टैंडर्ड बनाओ, प्लानिंग करने के स्टैंडर्ड बनाओ, इवेलुएशन के स्टैंडर्ड बनाओ, हर चीज के स्टैंडर्ड बनाओ। याद है हमने डॉक्यूमेंट किया, फिर हमने कहा भाई ये वाली चीजों से अच्छे रिजल्ट आते हैं, अब ऐसा होगा। ठीक है, एस्टिमेशन कैसे होगी, इस तरह से होगी, कॉस्टिंग कैसे होगी, इस तरह से होगी, स्कोपिंग कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो वी डेवलप सर्टेन स्टैंडर्ड्स और उसके थ्रू हम काम करेंगे उन डेवलप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम कुछ गुड प्रैक्टिसेस देखेंगे, लोगों ने काम किए हुए हैं उनकी गुड प्रैक्टिसेस देखेंगे। गुड प्रैक्टिसेस का मतलब है द प्रोजेक्ट हैज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। मेजरमेंट थी ना, कुछ लोगों ने काम किया और अच्छा प्रोजेक्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, तो हमने कहा ये वाले प्रोजेक्ट को हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ये वाले प्रोसेस को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस मिच्योरिटी की तरफ जा रहा है। पहली दफा बस काम शुरू कर दिया था, दूसरी में हमने थोड़ा प्लानिंग की, अब हम कह रहे हैं प्लानिंग भी स्टैंडर्ड के थ्रू होगी। कुछ डॉक्यूमेंट होगा, कुछ टेम्पलेट्स होंगे। रिक्वायरमेंट तो लेनी है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं लेनी है, रिक्वायरमेंट इस तरह से लेनी है और इस टेम्पलेट पे लेनी है, और ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो वो क्या होंगे वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है। ठीक है, तो अब क्या लेवल 3 में क्या आप एज्यूम करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे और एरर कम होंगे, कर सकते हैं आप ये? Yes, sir. थोड़ा यू सा कैन explain प्रिडिक्ट, हाँ, यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट वुड बी बेटर। और आप यहाँ कह रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो केपेबल है और मेच्योर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वेरिएशन नहीं है, जो उसने कहा था हम वही बना रहे हैं। अब समझ में आ रही है वेरिएशन क्या है? जो कहा था वो नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस और बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, तो वेरिएशन आ गई। सर हमसे बन नहीं रहा है, सर ये बहुत मुश्किल है, सर हम अगली दफा बना लेंगे। तो कैपेबिलिटी नहीं थी लोगों की और प्रोसेस की, तो रिजल्ट वो नहीं थे। लेकिन क्योंकि कैपेबिलिटी है और प्रोसेस की मेच्योरिटी है, तो रिजल्ट्स तकरीबन वही आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, कुछ आपने सीख लिया है। ठीक है, तो अब ये लेवल 3 हो गया, लेवल 4 पे जाते हैं। ठीक है, लेवल 4 पे जाते हैं। अब ये प्रिडिक्शन है, फोरकास्ट कर सकते हैं आप। फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप मेजर करना शुरू हो गए, क्योंकि आप हर एक की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की भी और प्रोसेस की भी। ठीक है, इसको एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं SEPG। मैं यहाँ लिख देता हूँ SEPG, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप। मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल मैं लिख देता हूँ। ये जो फोरकास्टिंग है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप एक ग्रुप होता है जो अब ये आपकी मेजरमेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये मेजरमेंट कर रहा होता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज गलत है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप। ठीक है, तो वो बताएगा कि जनाब इस पे रिजल्ट अच्छा होगा, इस पे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बन गए और अब उस पे मेजरमेंट हो रही है, तो मेजरमेंट की बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेगा अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले प्रोसेस में इनिशियल में कुछ भी नहीं था, सेकंड में हमने थोड़े से प्रोसेस बनाए, तीसरे में उसको डॉक्यूमेंट किया, लोगों को सिखाया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और चौथे में हम क्या कर रहे हैं? चौथे में हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, और इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। फिर जहां जहां वीकनेस नजर आ रही है उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जहां जहां वीकनेस नजर आती है उनको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो प्रोसेस मिच्योर होता जा रहा है, प्रोसेस मिच्योर होता जा रहा है। यही उसका इम्प्रूव करने का तरीका है सिक्स सिग्मा में। ठीक है, तो प्रोसेस को मिच्योर कैसे करें? जहां गलती है उसको सही कर लो, जहां गलती है उसको सही कर लो। पहले प्रोसेस बनाया, डॉक्यूमेंट किया, आप जहां गलती है उसको सही कर लो, तब आप फोरकास्ट करें कि अब गलती नहीं होगी। ठीक है भाई।